हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 340 सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यूज़ करके झूठा केस करने वाली वाइफ को आप जेल में कैसे भिजवा सकते हैं। बहुत लोग आपको ये बता दे होंगे कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट देने पे आप सेक्शन 340 का यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत कुछ होता है इसमें कि सेक्शन 4। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 340 क्या होता है, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपके ऊपर फॉल्स 498 ए का केस लॉज हो गया है, सेक्शन 125 सीआरपीसी का, या फिर डीवी का केस, फॉल्स रेप केसेस, छेड़छाड़ के केसेस, तो ऐसे सिचुएशन में आप सेक्शन 340 का यूज़ कर सकते हो और ख़ुद को बचा सकते हो। बट होता ये है कि नॉलेज की कमी की वजह से लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता सेक्शन 340 का प्रॉपर, तो वो यूज़ करते और केस चलते रहता है। तो आप सेक्शन 340 सीआरपीसी का यूज़ कर सकते हैं। झूठे केस में आप झूठ बोलने वाली वाइफ के ऊपर केस का सेक्शन 340 का एप्लीकेशन लगा के उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपके ऊपर एक केस फाइल होता है। केस फाइल होता है तो एक स्टेज ऐसा आता है जब वाइफ को रिटन स्टेटमेंट देना होता है, रिटन में कुछ देना होता है, एफिडेविट देना होता है। तो उसमें वाइफ क्या करती है, रिटन स्टेटमेंट में एक एफिडेविट लगाती है। तो एफिडेविट में सपोज अगर हम सेक्शन 125 सीआरपीसी की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, तो उसमें ये दिखाती है एफिडेविट में कि हस्बैंड जो है उसका सैलरी 5 लाख पर मंथ है। बट रियलिटी ये होती है कि आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ होती है, और वाइफ इसके लिए उसमें एग्जेजरेट करके अमाउंट सैलरी आपका दिखाती है, सो दैट उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। तो ये दिखाती है 5 लाख आपका अर्निंग है पर मंथ, और आपसे वो 2 लाख क्लेम करती है मेंटेनेंस के रूप में। कोर्ट से डिमांड करती है कि 2 लाख पर मंथ दिलाया जाए। उसके बाद एक स्टेज आता है ओरल आर्गूमेंट का। ओरल आर्गूमेंट होता है तो ओरल आर्गूमेंट में ये आपके वकील साहब का ड्यूटी बन जाता है कि वो कैसे न कैसे करके उसके मुंह से सच्चाई निकलवाए और ये पता लगाए कि कितना एक्चुअल सैलरी है, वो उसके मुंह से बात निकले और वो कोर्ट में एक्सेप्ट कर ले। रिटर्न स्टेटमेंट में अगर सपोज उसने एफिडेविट में लिखा है 5 लाख रुपए आपकी सैलरी है, और ओरल आर्गूमेंट में उसके मुंह से गलती से निकल जाए कि आपकी सैलरी 1 लाख है, तो ऐसे में वो बुरी तरीके से फंस सकती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि वकील साहब लोग जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सैलरी दिखा देते हैं सो दैट वाइफ को ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि जो वाइफ होती है वो ये करती है कि वो वकील साहब से भी पूरा सच नहीं बताती, और बताती है सैलरी एग्जैजरेट करके बताती है, बहुत ज़्यादा बताती है, बिकॉज वो पैसे के लालच में इतनी अंधी होती है कि वो चाहती है कि जितना से ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके, हस्बैंड को और ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जा सके। तो ऐसे में क्या होता है कि एफिडेविट में जो उसने बात लिखा है वो तो झूठ हो जाता है, एफिडेविट में बात अलग होता है, और जो ओरल आर्गूमेंट्स होते हैं उसमें उस टाइम पे उसने दूसरा बात कहा होता है। तो दोनों में जब मिसमैच हो जाता है तो सेक्शन 340 का एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं, सो दैट वो कोर्ट को बताते हुए कि देखिए इसने जो एफिडेविट था उसमें कुछ और बोला था, और आज के डेट में ओरल आर्गूमेंट में इसने कुछ और बोला, तो इसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया जाए। सेम प्रोसेस होता है डीवी केस में। अगर डीवी के केस में भी वाइफ ने झूठ बोला है तो आप सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंडर में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और कोर्ट को ये बता सकते हैं कि देखिए जनाब, इसने झूठ बोला है, परेशान करने के लिए कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया है इसने, तो इसके अगेंस्ट एक मुकदमा लॉन्च किया जाए। और देखिए, ऐसे टाइम पे लड़की ये बोल के नहीं निकल सकती कि ये तो वकील साहब ने किया था, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, वकील साहब ने इतना लिख दिया और मुझे कोई इसका नॉलेज नहीं है। बट ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज एफिडेविट जो होता है उस पर एक वेरिफिकेशन का कॉलम होता है, नीचे सबसे नीचे एक वेरिफिकेशन होता है, और वेरिफिकेशन में ये लिखा होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अच्छे से पढ़े हैं, जो भी एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा है, और नीचे वाइफ का जो होता है उस पर सिग्नेचर भी होता है। तो वो इस बात से मुकर नहीं सकती, या फिर ये पूरा ब्लेम वकील साहब पे नहीं डाल सकती कि वकील साहब ने ये सब डाला है, मुझे इसका आइडिया भी नहीं है। तो कोई भी केस में अगर अपोजिट पार्टी का जो एफिडेविट है उसे आप ध्यान से देखें कि उसमें क्या लिखा है, क्या चीज़ें मेंशन है। उसमें अगर आपको एक भी गलती मिल जाए तो वो गलती आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, कई चीज़ों में जब ये अगर देखा जाता है कि अगर वाइफ ने कुछ ऐसा लिखा है रिटन स्टेटमेंट में जो कि सही नहीं है, और उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, ऐसा कोई एविडेंस है जो उसकी बात को डिसप्रूव कर दे, वो क्यों झूठ बोले। सपोज अगर हम मेंटेनेंस के केस की बात करें
तो उसमें 5 लाख आपका दिखाया है सैलरी, बट आपकी एक्चुअल सैलरी 1 लाख है, तो आप अपना सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं कोर्ट में कि देखिए मेरा सैलरी 1 लाख पर मंथ है, न कि 5 लाख पर मंथ। तो सेक्शन 340 सीआरपीसी एक प्रोसेस है। लोग समझते हैं कि एक केस होता है, बट ये केस नहीं, एक प्रोसेस है। सेक्शन 340 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन मूव होता है, और जब एप्लीकेशन मूव होता है तो उस एप्लीकेशन को कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है, और कोर्ट डिसाइड करके पुलिस को ये ऑर्डर देती है कि सेक्शन 191, 192, 193 इंडियन पीनल कोड के अंदर में एफआईआर लॉन्च किया जाए, और इसमें जो पुलिस होता है उसको एफआईआर लॉन्च करना होता है, और ये केस जल्दी डिसाइड हो जाता है बिकॉज ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने हुई रहती है, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये एफआईआर लॉन्च होता है। तो आप हमेशा ध्यान दें कि वाइफ ने कोई झूठ तो नहीं बोला, कोई एफिडेविट तो झूठा नहीं दिया, कोई झूठा प्रूफ तो नहीं दिया, तो वो आपके फेवर में जा सकता है। और ऐसे 340 के एप्लीकेशन में जल्दी डिसाइड हो जाता है बिकॉज कोर्ट के सामने सारी चीज़ें हुई रहती हैं। और बात करें अगर ऐसे झूठे एफिडेविट्स ये सारी चीज़ें कोर्ट में अगर वाइफ ने दिया है, तो इसमें 7 साल का जेल टर्म का प्रोविज़न है, प्लस फाइन का भी प्रोविज़न है। तो ये सारी चीज़ें वाइफ पे इम्पोज हो सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।